जी अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली बार हमने खत्म किया था और मैंने कहा था कि मैं अगली किस्त आपसे पूछूंगा जमात इस्लामी क्यों ज्वाइन की और क्या लेके भागे आप उधर से, पेशू कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज याद आई कि आपका एकेडमिक कैरियर तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन आपका लिखने पढ़ने का कम से कम मेरी हद तक वो शौक नहीं है जो आपके भाईजान यानी रहमान मोहम्मद का था और जो आपके छोटे भाई हातिब हातिब सिद्दीकी का है, जो वजी सिद्दीकी का है। आपने इतना लिखने पढ़ने पे इतना फोकस नहीं किया। हाँ, एक तो ये कि मिजाज की भी बात होती है, दूसरे मैंने दो भाइयों को फैशन देख लिया ना मैंने, अब्दुल रहमान सिद्दीकी मरहूम का की किताबें इतनी सारी छोट करके वो हुए, और हातिब का की 2-3 मरतबा आंखों का ऑपरेशन करा चुके हैं। हमने कहा कि बस ये तो बात नहीं भी है। हाँ, वो दूसरा मिजाज का भी होता है नहीं। और बल्कि मैं कहूँगा कि खुद आपके अपने जो अब्दुल जलाल नाना के थे, कितना बड़ा नाम थे वो, तो और आपके वालिद भी चाहते थे, वो भी चाहते कि आप लोग पढ़ें, सबके नाम करें, लेकिन मज़ामीन लिखना, किताबें लिखना, ये सब कॉलम लिखना, ये शौक आप में ना में बिल्कुल नहीं है, और इसका आपको कोई रिग्रेट भी नहीं है, इसका आपको कोई रिग्रेट भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलें, तो फिर हम आते हैं दोबारा फिर उसी मामले के ऊपर ये, और वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह एक अच्छे दौर में जमात इस्लामी के वर्कर रहे थे। वो दौर वो था जमात इस्लामी का जिस दौर में कारकुनान जो थे वो लेई लगा के पोस्टर खुद चिपकाते थे, रस्सी लेके बैनर खुद बांधते थे, ठीक है, सब कुछ, सब तो चाहे पोल बैनर हो, हाँ, या क्रॉस बैनर हो, सब जमात के लोग करते थे। अब क्या कहते हैं, चले आपकी हम बात ही नहीं कर रहे, सबको पता है अब क्या हो रहा है। तो लेकिन आप जमात इस्लामी में आए कैसे भाई, ये तो बता दें। आए कैसे नहीं, लाए गए ना। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। लल्लन भाई मरहूम मैट्रिक कर चुके थे 62 में, 63 में मैंने मैट्रिक किया, तो वो भी इधर उधर घूमते रहते थे। और बल्कि घूमने का क्या है, वो एक जूता था लल्लन भाई का, उसका तलवा फटा हुआ था। अच्छा, हाँ, वो उसी से अपना जेब खर्च निकालते थे। वो कैसे? वो सियाउद्दीन भाई का भैया, उन्होंने एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, चौथी मरतबा कहा कि बैठो बैठो, बाकायदा सोल लगवा करते ऐसे करके उन्होंने कहा कि देखो भैया ने जेब खर्च बंद कर दिया। तो वो कमाल है कि जहानत देखिए कि फटे जूते को कमाई का जरिया बना लिया मैंने कि ठीक नहीं करा, पैसे ले लो भाई से। वो और मैं इधर उधर घूमते रहते थे। फिर मोहम्मद भाई को कुछ एहसास हुआ होगा या जाउद्दीन भाई ने कहा होगा कि लड़कों के लिए कुछ अच्छा, हम दोनों को हाथ पकड़ा और लेकर के गए डॉक्टर अफर कुरैशी मरहूम के पास। जी, ये दोनों लड़के मैं आपके जेर तरबियत देता हूँ, आप फिक्र न कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं इनके शाजाना शान में, बोटी आपकी गोश्त हमारा। हाँ, तो आखिर में उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम के ज़ौक़ के मुताबिक ये देख रहे हो, मकतबा देख रहे हो ना, ये है, कोई ज्यादा वो नहीं है, शाम में मगरिब के बाद 2 घंटे तुम लोग बैठो, किताबें पढ़ो, कोई आए तो किताब उसको दे दो, रजिस्टर में लिख लो, बस ये करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही है। अच्छा, ये भी इत्तेफाक ही कहिए कि क्या कहते हैं, चाबी लल्लन भाई ने खुद ही ले लिया या उनको दिया डॉक्टर साहब ने। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि हिम्मत देखो, ये हम दोनों में करेंगे तो मैथमेटिक्स के लिहाज से दोनों के 2-2 घंटे, 4 घंटे, ये 4 घंटे जाया करें ना, तो 4 घंटे काहे के लिए जाया करें, 2 घंटे मैं जाया करूँ, 2 घंटे तुम, हाँ, 15 दिन तक मैं वो खोलूंगा और 15 दिन के बाद तुम खोलना। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, और मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। लेकिन आप पहचाने नहीं थे उनको सब तक? नहीं, 12 आने अपनी फीस से खा गए थे, तब भी आप नहीं। हाँ, तो आखिर में क्या कहता, डॉक्टर साहब के पास शिकायत पहुंचने लगी कि मकतबा बंद है। तो डॉक्टर साहब कहते नहीं, लड़के नहायजी जिम्मेदार है, आप जाइए, मकतबा खुला हुआ होगा। अब 4, 5, 6 ज़ाबा हो गया। जब मेरा टर्न आया तो मैं कहा चलो मैं खोलूंगा, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब ड्रामा क्या हो गया। हाँ, लल्लन भाई ने दिया, हमने कहा ठीक है, शुक्रिया, मैं इसका 15 दिन बाद आपको दे दूंगा। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं तुम्हें, 15 दिन तक मैंने खोला नहीं है। हमने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया। हमने कहा अब मैं खोलने जाऊंगा तो सारे लोग मेरे ही ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मैंने कहा अभी 15 दिन मैं भी किसी न किसी तरीके से गुजार लेता हूँ, लेकिन वो गुजर याद भी नहीं है। हाँ, नहीं है। अब डॉक्टर साहब के पास शिकायतें पढ़नी होगी। आखिर में उन्होंने मोहम्मद भाई से कहा कि भाई हिम्मत से कहना कि कुछ और करें या ना करें, चाबी तो वापस कर दें। अच्छा, मोहम्मद भाई को बड़ा गुस्सा आया, और मुझे मालूम था, हो गया था कि गुस्से में आ रहे हैं। मैंने भाभी को चाबी दिया, भाभी मरहूमा का अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनको चाबी दिया। तो मैंने कहा भाभी मैं जा रहा हूँ सऊदाबाद। हाँ,
मैं सऊदाबाद सब छुपा के। हाँ सऊदाबाद गया, वहां मालूम हुआ कि वो आएंगे, सबसे पहले या तो जकरिया भाई आएंगे भाई क्या, मैं चला गया था। अब वहां आए, पूछा कि हिम्मत क्या? ढूंढते हुए आपको? ढूंढते हुए हाँ। मैं चला गया साथी के यहाँ। अब पहुंचे खोखरा पर, अब्बास पूछे कि मामू हिम्मत तो नहीं आए? कल खैरियत तो है, क्या बात है? कहीं नहीं कुछ काम था। कहा कि नहीं आए। अच्छा मैं आएंगे तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे। ठीक है। थोड़ी देर उनके यहाँ बैठे बैठे फिर आ गए, और भाभी के यहाँ आए, उन्हें गुस्से में कांपते हुए कि हिम्मत आएंगे तो हाथ में पैर तोड़ दूंगा उनको, मैं ये करूंगा मैं यो करूंगा। भाभी ने कहा नहीं बिल्कुल सही है, आप बड़े भाई हैं, आपको हक है, जो चाहें करें, लेकिन ये तो बताएं कि किस बात पर गुस्सा आया आपको? ताकि मकतबे की चाबी नहीं। तो भाभी ने कहा चाबी यही है। अब मोहम्मद भाई सकते लड़के तो मेरे पास रखवा गए थे। हाँ तो ये था। उसके बाद भी जब भी कभी डॉक्टर साहब से मुलाकात होती थी, कहीं जलसे जुलूस में या कहीं भी आप उसमें, तो वो हंस के बात करते। मैं समझता था कि शायद ये मेरे ही उस वक्त वो हंस रहे हैं कि तुमने बहुत मुझे मायूस किया वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर साहब का वो था। दूसरा ये है कि वो जमात ही इस्लामी ही का वो था कि डॉक्टर साहब मरहूम अल्लाह उनके जन्नत फिरदौस में निकाले, वो तहरीक इस्लामी में चले गए। पहले जमात इस्लामी सिंध के सेक्रेटरी थे, वो सब क्या कहते हैं जमात इस्लामी तहरीक इस्लामी के सिंध के सेक्रेटरी हो गए। लेकिन कैरेक्टर उन लोगों का था वाकई में। उनसे मैं दर्स कुरान कराया करता था, वो आते थे पाबंदी के साथ। तो तहरीक इस्लामी, अच्छा लोगों ने कहा कि इनसे क्यों दर्स कुरान ये वो वगैरह। हमने कहा कि भाई ये दर्स कुरान जमात इस्लामी का और किसी और का सब मुख्तलिफ होता है क्या? कुरान मुख्तलिफ है तो बता दो। अगर कोई कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब जो है वो क्या कहते हैं बाद में लोगों से बात करते हैं, बात करते हैं तो जो जिससे बात करते हैं वो तो कहते हैं कि वो ज्यादा वो ना करे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल लाड़काने से उन्होंने टेलीफोन किया कि हिम्मत मियां मुदर्रिस का इंतजाम हो गया है या मैं करूँ? अच्छा मैंने कहा कि तो ये मौका तो नहीं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपको बहुत बहुत इंतजाम हो गया है। लेकिन इतना जिम्मेदारी थी। अब आजकल अगर किसी को कहो दर्स कुरान के लिए आएगा, लेकिन कभी कभी या तो देर से आएगा या कभी भूल जाएगा। लेकिन वो लाड़काने से उन्होंने टेलीफोन किया था कि मुदर्रिस का इंतजाम। और आप बताने कि दौर वो था कि जो जमात को छोड़ चुके थे हाँ और तहरीक इस्लामी चले गए थे। जी। अच्छा बहुत मजा था। हमारा थीम जो सियासी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे जहन में ये आता है कि मंजिल तो सबकी एक ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते अलग हो सकते हैं, हाँ। गाड़ियां अलग हो सकती हैं, लेकिन चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे तहरीक इस्लामी हो, चाहे जमात इस्लामी, अगर आपकी मंजिल एक आपको क्लियरिटी है तो इस पर झगड़ा नहीं करना चाहिए कि दूसरी गाड़ी में बैठ करनी चाहिए। बल्कि उसका दूसरा सा भी मैं वो करूँ। हाँ तो हबीबा जाती थी दवा ववा लेने के लिए। तो खैर पहले तो क्या कहते हैं 4 आने का वो होता था, फिर बाद में 1 रुपया 1.25 रुपये का वो हो गया था। तो दवा को लेकर के आती थी। और उनकी दवाओं का क्या सब, मैंने तो एक मतलब वैसे ही देखा था मोही भाई मरहूम करने क्या कोई पानी मंगा और कैसे मैं मंगवाता हूँ और डीजिए कहना ना तुम्हारे यहाँ है ना ये। उनको मुट्ठी भर लेकर के वही खा लेते थे मोही भाई, और उसको पानी पीते थे। उनका जो शुगर के दवाएं होती थी। तो उनसे उन्होंने कहा हिम्मत से कहिए कि जरा सा मुझसे बात करें। एक मतलब कहा हबीबा ने, 2 वक्त कहा किसी मतलब ने कहा कि डॉक्टर साहब जो बात करें। उन्होंने कहा देख लीजिए मैं कुछ नहीं करूँगा, आप जाएं। अगर आप ऐसे ही ढुलमुल यकीन है जमात इस्लामी के सिलसिले में तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। और आप वाकई में जमात इस्लामी के अंदर आए और सोच समझ करके जमात इस्लामी में आए हैं तो बात करने में आपको कुछ शर्म नहीं आनी चाहिए। जाइए आप उनसे बात करें। किससे कहिए? हबीबा ने। हाँ सही। अच्छा अब हमने कहा कि मैं क्या उनसे बात करूंगा। शहाब मरहूम हमारे नाजिम होते थे रियासताबाद के। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके यहाँ चलना है। कहा कि हाँ चलेंगे, पैसे हैं आपके पास? हमने कहा कि हाँ है। तो कुछ फल ले लेते हैं हम, उनके यहाँ चलना का ठीक है। फल लेकर के उनके यहाँ गए। खास जिम्मेदारी बहुत किया उन्होंने, और काफी देर तक वो भी खामोश रहे, हम लोग भी खामोश रहे कि क्या करें। फिर आखिर में शहाब साहब ही ने कहा कि डॉक्टर साहब असल में सारा चक्कर ये है कि हम लोग आपके तरबियत याफ्ता हैं। आपने ऐसी तरबियत किया है कि अब सिरात मुस्तकीम से इधर उधर जाने का हमारे वो नहीं होता। अगर आप हुक्म दे दें कि जमात इस्लामी छोड़ करके जिस जमात में कहें हम उसमें चले जाएंगे, लेकिन तरबियत तो आप ही ने किया है। उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने गलत लोगों पर हाथ रखा। डॉक्टर साहब ने कहा उस वक्त उनका वो रिसाला भी निकलता था। बहरहाल तो रिसाला भी मैं अच्छा खासा निकाल देता था। बाद में लोगों ने मना किया। मैंने कहा कि नहीं ये जिसको लेना है वो देता रहेगा, बट जिस पर हम मना नहीं करेंगे। उनके बजाय डॉक्टर साहब अल्लाह उनको जन्नत के फिरदौस में वाकई में
शहादत की मौत उन्होंने रमजान की हालत में उनको शहीद किया। बिल्कुल सही। और बल्कि वो शायद अल्ताफ भाई मरहूम और लाहौल अल्ताफ साहब ने ये तो जैसे आते हैं लाहौल पड़ी है, अब भाई ये काटना पड़ेगा, हमें ये लाहौल काटनी पड़ेगी, अब दोबारा फिर से शुरू करें। तो उन्होंने कहा था जमात इस्लामी वालों ने नहीं, इशू से गए कि किन्होंने कहा था? ये अल्ताफ साहब ने ये कहा कि क्या कहते हैं, जमात इस्लामी वालों ने हाँ, कत्ल कराया है। तो वो अल्ताफ हुसैन ने इल्जाम लगाया। हाँ, हाँ, तो जो नाम नहीं आया था जो तहरीक इस्लामी के अमीर थे, उन्होंने कहा कि इससे भोंडा इल्जाम जमात इस्लामी पर और कोई लग ही नहीं सकता। यानी कि पहले इख्तलाफ भी था, सब कुछ था, लेकिन ये कि एक दूसरे का रख रखाव सब कुछ आंख का लिहाज, हाँ। रखा साफ बैठे। तो और वो जमाना वो था, मैं तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जमीयत जमात कभी भी हामी उम्मीदवार रुकनियत रफीक उम्मीद नहीं रहा, लेकिन एक तासुर बड़ा अच्छा था कि पढ़े लिखे लोग होते थे, और हफ्तावार जो है वो कुरान की नशिस्तें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कि मुझे तो अभी बेचारे अब जो सत्तार साहब याद आते हैं लालू खेत से, कोई मसूद से बड़े रहे होंगे कद में, और कायद आजम कह कुछ चांद तारा लगा करके वो होते थे, और बोरी लेकर के उस वक्त मुट्ठी आटा स्कीम, मुट्ठी आटा स्कीम होती थी, वो लेकर के। तो मुझे मैं देखता था, मुझे अच्छा नहीं, तो मैंने कहा लाइए मैं वो कर दूं। आज बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे और जमात इस्लामी का काम करने लगोगे, उस वक्त तुम खुद ये करोगे, अभी रहने दो। ऐसे मुखलिस कारकुनान थे। ऐसे मुखलिस कारकुनान थे। आज के तो खैर मैं इस पे आज पे नहीं आता। उसी में जा रहा था भाभी मरूम, एक बार तो तैयब साहब हमारे उम्मीदवार रिगना होते, बड़ी थी, बहुत अच्छे आदमी थे, कनाफी जमात वाले। तो उन्होंने कहा कि यार वो मोहम्मद अहमद कहाँ है? हमने कहा कि मोहम्मद अहमद, अच्छा वो क्या कहते हैं जो गोलीमार से आए हैं वो हैं यहीं पर, लेकिन ये कि एमक्यूएम की वजह से सब प्रोग्रामों में या 10 प्रोग्राम में बड़े बड़े जलसों में जाते हैं। नहीं उनकी बात। हमने कहा अच्छा वो मोहम्मद अहमद 4 नंबर लालू खींच के नाजिम है। अरे नहीं भाई ये 10 नंबर। अच्छा हमने कहा आप मेरे बड़े भाई की बात करते हैं? हाँ, सबके नाम ले लिया, सबने बड़े भाई नाम बोल दिया। असल में सारा चक्कर ये तुम लोग बुद्धू कारकों हो, बुद्ध के बुद्ध क्या कहते हैं, एक दूसरे से राब्ता करते हो। ये डेफिनेशन बड़ी प्यारी है। पहले बुद्धू थे तब भी बुद्ध के बुद्धू मिल जाते थे। आज तो सोशल मीडिया बैठे होते हैं। क्या कहते हैं, देखो हम लोगों के यहाँ ऐसा था कि खवातीन जमात इस्लामी में नहीं होती थी, लेकिन उन सबको मालूम था कि मेरे मियाँ के दोस्त कौन कौन है, और हमें कोई फरमाइश करनी होती थी तो हम कह देते थे कि भाभी ये चीज पकाइएगा। तो एक मतलब वो भाभी से मरहुमा से यानी मोहम्मद की बीवी से तैयब साहब ने कहा कल्ले के गोश्त के लिए, तो उन्होंने कहा कल्ले के गोश्त होगी कोई फरमाइश वाली चीज थी उस वक्त। असल में ये भी फरमाइश का असल में ये माली हालात हर जगह के उस वक्त, जैसे मसूद भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले एक कप टूटा था तो एक ही कप आता था, अब टूटता है तो सेट आता है। तो डेफिनेशन दी मैंने, बहुत नई बात सही कह रहे हैं। तो वो सही साहब मतलब कल्ले का गोश्त, बट तो बट भूल ही गए हैं कि वो भी कोई चीज होती है, खाने की चीज होती है। मुझे पसंद है, हम मुझे बहुत पसंद था। तो ये क्या कहते हैं, बट या तो भाभी मरहुमा पर मनाती थी या वो भाभी मोहम्मद वो यामिन भाई की बीवी। तो वो कहेंगे ठीक है आप इनके दोस्तों से कह दीजिए कल क्या कहते हैं रात में आप लोग यहाँ आ जाए। तो कहते थे कि हम लोग तो इस तरीके से थे, यानी कि घर की ख्वातीन सबको जानती थी। अब तुम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, बुध के दिन मुलाकात करते हो, बुद्धू करते। वैसे कल्ले के गोश्त पे याद आया कि मेरा छोटा भाई है फहीम नाम है, आप जानते होंगे, आजकल तो माशाल्लाह बरतानिया में होते वो। तो जब वो तालिब थे तो तालिब होते ना, वो तो फिर खुले डुले होते ना, यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया कोई मसला नहीं। तो कहेंगे एक बार किसी ठेले पर से उन्हें हलीम लेके खानी शुरू की, तो गोश्त आया तो हलीम सस्ती थी, तो मैंने ठेले वाले से पूछा ये क्या कल्ले गोश्त है? कहेंगे पागल हो, इतना महंगा गोश्त कौन डालेगा इसमें? मुझे तो भी उल्टी हुई, क्या करिए कल्ले करेंगे। फिर मैंने ठेले पे कभी हलीम नहीं खाई। तो फिर आपका दूसरा दौर जो जमात इस्लामी का सही माने कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, सही मानो तो जो है 86 और यही तैयब साहब का ये कारनामा भी है। उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी हमेशा अपने कारकुनान से पूछती रही कि इज्तिमा अहले खाना कैसा हो रहा है,
اور ہمیشہ یہ رپورٹ اچھی جاتی تھی کہ اجتماعی خانہ خوب ہو رہا ہے. لیکن 86 میں جب MQM بنی اس وقت پتہ چل گیا کہ چچا جماعت اسلامی میں ہے, بھتیجا جو ہے MQM میں ہے, ماموں جماعت اسلامی میں. تو اس وجہ سے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ تھوڑا سا ابھی کو دلچسپ ہے, اس کو اس میں کور نہیں کر پائیں گے, تو ایک اور ہم ٹھیک ہے, لیتے ہیں اس کو.